बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय की प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न 7वां। 2.5 का प्रश्न 7वां। उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है और फिर मान ज्ञात करना बच्चों। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न दे रखा है, ये दे रखा है 99 का घन, है ना, या 99 की घात 3। तो हमें इसमें कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं? तो हमें इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करने के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि इस रूप में हम इसमें सर्वसमीका का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमें इसको 99 के किसी और रूप में हम लिख सकते हैं जिससे कि हम इसमें सर्वसमीका का प्रयोग कर सके। तो बच्चों, इसको लिखने के लिए तो हम 90 धन 9 भी लिख सकते हैं ना, 90 धन 9 99, और इसकी घात 3 भी हो सकता है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 ऋण 1, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 आ जाएंगे और इसकी घात 3। तो ये दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं बच्चों। और भी तरीके हैं जिनसे हम लिख सकते हैं, मतलब इस रूप में और भी रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इस रूप में लिखना ज्यादा आसान होगा क्योंकि 100 के गुणांक निकालना और यहाँ पे 1 के गुणांक निकालना बहुत आसान होगा। तो हम इस तरीके से इसको करेंगे, है ना। और अधिकतर सवाल को 100 के रूप में बदल के करने से ये होता है कि 100 का गुणा करना, है ना, आसान हो जाता है और उस तरह से सर्वसमीका आसानी से हल हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे बच्चों 100 ऋण 1 का घन, ठीक है। 100 ऋण 1 का घन, 100 ऋण 1 मतलब हो गया 99 की घात 3। तो यह इसी रूप में है ना बच्चों, इन दोनों का मान एक ही है तो इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमने जब इसको इस रूप में लिख दिया है तो आप देख सकते हो इसमें कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग होगा बच्चों, कौन सी, x ऋण y की घात 3 वाला, है ना। x ऋण y की घात 3 बराबर x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3xy और कोष्टक में x ऋण y, ठीक है। तो यह सर्वसमीका इसके लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे x बराबर क्या है बच्चों, x बराबर तो है 100 और y बराबर क्या है, y बराबर है 1। तो अब हम मान रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। तो x के स्थान पर हमें 100 लिखना, तो हमें इसमें मान रखना है बच्चों, इसमें, ठीक है। तो पहले हम इसको यहाँ लिख देंगे, x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3xy और कोष्टक में x ऋण y। जो इस सर्वसमीका का प्रसारित रूप है उस रूप में हम इसका मान रखेंगे। तो x की घात 3 के स्थान पर आएगा 100 की घात 3, ठीक है, ऋण y के स्थान पर आएगा 1, तो 1 की घात 3 ऋण 3x के स्थान पर है 100, y के स्थान पर है 1, क्योंकि हमने देख लिया कि x के स्थान पर 100 आएगा और y के स्थान पर 1, और कोष्टक में आएगा x के स्थान पर 100 ऋण 1, ठीक है, 100 ऋण 1, y के स्थान पर 1 लिख दिया हमने। तो इस तरह से हमने इस सर्वसमीका के अनुसार हमने इसके सारे लिख दिए हैं, इसके पद लिख दिए। अब हम इसको हल कर लेंगे बच्चों। तो हल करने के लिए पहले देखो आपको यहाँ पे है 100 की घात 3, है ना। 100 की घात 3 मतलब 100 का 100 में 3 बार गुणा है ना। देखो बच्चों, 100 का 100 में 3 बार गुणा है। तो 100 का 100 में जब गुणा करेंगे, हम 100 का 100 में गुणा करेंगे तो जैसे ये 100 गुणा 100 गुणा 100, 100 का 100 में 3 बार गुणा। तो इस तरह से 100 के या जो 1 के गुणांक है, 1 के साथ जो 0 लगी होती है, उस तरह की संख्याओं का जब गुणा करते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं कि पीछे की 0 गिन लेते हैं ना। जैसे 1 है ना, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही होगा, और पीछे कितने 0 आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इस तरह हम 0 गिन लेते हैं और आसानी से इसको हल कर लेते हैं। आप उस विधि से भी, इस विधि से भी कर सकते हो कि 100 का 100 में गुणा करो पहले, और फिर जो मान आएगा उसमें वापस 100 का गुणा करना, तो 100 का 100 में 3 बार गुणा हो जाएगा। लेकिन ये आसान होता है कि यहाँ पे 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही आएगा, और पीछे जितने 0 हो उतने हम लगा देते हैं, तो ये मान बिल्कुल सही आता है और हम आसानी से इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 100 का 3 बार गुणा है 100 का 100 में, तो यहाँ पे आएगा 1 और उसके पीछे आ जाएगी 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दी। ऋण 1 की घात 3 मतलब 1 होगा, है ना। 1 की घात 3 मतलब 1 का 1 में 3 बार गुणा था तो 1 आएगा। अब यहाँ पे ऋण, इन दोनों का गुणा कर लो पहले, है ना। तो 100 का 1 में गुणा हुआ तो कितना आएगा, 100, ठीक है। 100 का 1 में गुणा करा, 100 का 1 में गुणा करा तो 100 आया। और यहाँ पे 100 ऋण 1 है, 100 ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 99, ठीक है।
अब हम इसको और हल कर लेते हैं। तो एक और इसके पीछे 6 जीरो तो थी सही, ऋण का 1 है और ये 3 का 100 में गुणा होगा तो ऋण 300 है ना, ऋण के 300 हो जाएंगे और ऋण के 300 हो गए बच्चों। अब यहाँ पे जो ऋण के 300 हो गए इसका तो 99 में गुणा होना था है ना, इसमें इसका गुणा होगा पहले फिर हम हल करेंगे। तो यहाँ पे ये है ये संख्या तो हम ऐसे ही लिख देंगे, फिर ऋण 1 और 300 का 99 में गुणा होना है ना, 300 का 99 में गुणा होना है तो हम कर देते हैं बच्चों। देखो 300 गुणित 99, ठीक है। तो 9 का 0, 9 जीरो 9 तिया 27, फिर यहाँ पे इकाई के अंक की जगह कुछ नहीं आएगा, फिर 0 0 और 9 तिया 27, 0 0 7, 7 और 2 9 और 2 ये आ गए हैं, ये आ जाएंगे ऋण के 29,700, ठीक है। अब ये ऋण के हैं और ये भी ऋण के हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों ऋण के जुड़ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ऋण के हो जाएंगे 29,701, ठीक है, 29,701। अब हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो घटा दो, कितने होंगे देखो 1 2 3 4 5 6 और इसमें लिखने हमें 29,701, ये हमने लिख दिया 29,701 ऋण के। तो यहाँ पे घटाएंगे तो ठीक है, ये इसको उधार देगा तो ये यहाँ 9 होगा और यहाँ पे भी 9 हो जाएंगे है ना, ये 9 हो जाएगा, इसको उधार देगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 इसको जाएगा तो ये यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये सारे 9 हो जाएंगे। 10 में से 1 गया तो 9 बचा, ये 9 का 9 बचा, 9 में से 7 गए तो 2 बचे, 9 में से 9 गए तो 0 बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे। तो यहाँ बचा 9 बच्चों है ना, इस तरह से हमने इनको घटा दिया है, ठीक है। एक के पीछे 6 जीरो थी हमने लगा दी, उसमें से 29,701 घटाने थे हमने घटा दिए है ना। तो यहाँ पे जो 10 है, 10 में से ये 0 उधार ले रहा है तो ये 0 से 10 हो जाएगा, फिर ये इसको देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वाली संख्या 10 हो जाएगी, बाकी 0, बाकी सारे 9 हो गए, ठीक है। तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 में से 0 गए तो 9 बचे, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 2 गए तो 7 बचे और यहाँ पे ये 9 हो गया था तो 9 का 9 बचा है यहाँ पे। तो आए हैं 97,299, तो हम इसको यहाँ उत्तर में लिख देंगे 97,299। तो इस तरह से हमारे सवाल हो गया बच्चों, जो कि आसानी से हमने कर लिया है।